जैसा कि आपको पता है, यह अध्याय 2 है। इसके शीर्षक का नाम ईदगाह है। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। अब हम पाठ से क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न 1, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? उत्तर, ईद का दिन खुशी एवं मस्ती का दिन होता है। इस दिन मुसलमान लोग नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं तथा अपनी खुशी का इजहार करते हैं, क्योंकि इस दिन हजरत मोहम्मद का दिव्य प्रकाश इस धरती पर अवतरित हुआ था। ऐसे पवित्र एवं खुशी के दिन अमीना उदास है, क्योंकि उसके घर में अन्न का दाना नहीं है। पुत्र एवं पुत्रवधू की मृत्यु के कारण हामिद के पालन पोषण का भार उस पर है। उसके पास पैसे नहीं हैं कि वह हामिद को नया कपड़ा बनवा दे, इसी कारण वह उदास है। प्रश्न 2, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? उत्तर, हामिद विवेकशील बालक है। निर्धनता से उत्पन्न विवेक ने उसे बाल सुलभ इच्छाओं से समझौता करना सिखा दिया है। वह मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद इसलिए करता है कि उसके पास 3 ही पैसे हैं। इन पैसों से वह क्या ले? इसी क्रम में जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखकर वह सोचता है क्यों न चिमटा खरीद लिया जाए, क्योंकि उसकी दादी के चिमटा नहीं है। रोटियां सेकते समय हाथ जल जाता है। इसी हाथ जलने की बात सोचकर वह चिमटा खरीद लेता है ताकि दादी का हाथ जलने से बच जाए। प्रश्न 3, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? उत्तर, अभागिन असहाय दादी अपनी कोठरी में बैठी अपनी दीन दशा पर रो रही है कि इस खुशी के पर्व के दिन भी उसके घर दाना नहीं है। वह इसी अंधकार और निराशा में डूबी थी कि हामिद भीतर जाकर कहता है कि दादी तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा, तुम बिल्कुल निश्चित रहना, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं समय पर घर वापस आ जाऊँगा। प्रश्न 4, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। उत्तर, हामिद ने चिमटे के उपयोग के विषय में बताया कि इसे कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया तथा चाहूँ तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ। इस प्रकार हामिद ने बंदूक, फकीरों का चिमटा तथा मंजीरे के रूप में प्रयोग करने की बात कही। यह चिमटा नहीं, बहादुर शेर है। प्रश्न 6, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है? इसकी मुख्य विशेषता बताइए। उत्तर, ईदगाह कहानी मुझे अच्छी लगती है। इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम, इस कहानी का संपूर्ण वातावरण या परिवेश हमारे सामान्य जीवन के परिवेश से जुड़ा हुआ है। इसमें उच्च वर्ग की मनोवृत्ति का चित्रण अपितु निम्न वर्गीय समाज का यथार्थ चित्रण है। पूरी कहानी मानवीय दृष्टिकोण से लिखी गई है। बालक हामिद में बड़ों जैसा भाव गरीबी ने पैदा किया है, अन्यथा वह भी मिठाई खिलौने के लिए ललचाता। पूरी कहानी में वातावरण बड़ा मार्मिक है और चरित्र चित्रण सजीव है। बिना किसी गंभीर कौतूहल के भी कहानी रोचक है और बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ। भाषा शैली सरल तथा चित्रमयी है। इन्हीं कारणों से यह कहानी मुझे अच्छी लगती है। प्रश्न 7, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? उत्तर, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक पड़ी तथा छाती पीटने लगी। यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया और ना पिया, एक चिमटा लेकर घर आ गया। रोटियां सेकते समय तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, इसीलिए चिमटा खरीद लिया कि अब अम्मा का हाथ नहीं जलेगा। पोते की अपनी प्रति स्नेहपूर्ण भावना जानकर उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। वह अपने पोते के सामने बालिका बन गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसे दुआएं देने लगी। प्रश्न 8, ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर, प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी मार्मिक ढंग से बचपन की परिस्थितियों की टिप्पणी करता है। हामिद का विवेक उसकी गरीबी से उत्पन्न है। वह कहता है कि मैं गरीब सही, लेकिन किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। कहानी का आधार मानवीय है। इस कहानी का व्यवहारिक जीवन के साथ सीधा संबंध है। हामिद बड़ों जैसा कार्य करके पाठक को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि गरीबों में सही सोच विकसित होती है। प्रश्न 9, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे?
उत्तर, नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे हैं, मिठाई एवं खिलौने की दुकानों पर सामान खरीदने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ख, दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? उत्तर, दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु आदि के खिलौने हैं। ग, वे खिलौने किस चीज़ के बने थे? उत्तर, ये खिलौने मिट्टी के बने थे। घ, महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? मोहसिन सिपाही लेता है तो मोहसिन को भिश्ती पसंद आया और नूरे ने वकील खिलौने खरीदे। परिच्छेद में अंगों। परिच्छेद में सिपाही, भिश्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। उत्तर, राजा सिंहासन पर राजमुकुट पहने बैठा है तो साधु लंगोटी पहने, एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में चिमटा, ललाट पर चंदन लगाए हुए है। च, अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। उत्तर हो जाएगा तरह तरह, खाकी, लाल, पगड़ी वाला, काला, सफ़ेद, महंगे आदि। 6, वर्दी और पोथा के समान अर्थी लिखिए। वर्दी का हो जाएगा पोशाक, पोथा का हो जाएगा पुस्तक। अब हम पाठ से आगे के प्रश्नों को करेंगे। पाठ से आगे प्रश्न 1, महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा? कारण बताइए। उत्तर, महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में हामिद का चरित्र अच्छा लगा क्योंकि वह संतोषी, निर्भीक, साहसी तथा विवेकशील है। वह गरीब है लेकिन वह किसी से कुछ मांगता नहीं है। वह दादी से कहता है, डरना नहीं, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। कोसों दूर ईदगाह अकेले चला जाता है और वह भूखे प्यासे रहकर अपने पास के 3 पैसे से दादी के लिए चिमटा खरीदता है। अतः वह संवेदनशील एवं मानवीय गुणों से परिपूर्ण है। प्रश्न 2, क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है? कैसे? उत्तर, हामिद 4-5 साल का अनाथ बालक है। वह अपनी बूढ़ी दादी पर आश्रित है। वह गांव के अन्य बच्चों के साथ ईदगाह के मेले में जाता है। मेले में अन्य बच्चे मिठाई खाकर आनंद मनाते हैं, अनेक प्रकार के खिलौने खरीदते हैं, किंतु वह दादी के लिए लोहे का चिमटा खरीद लेता है क्योंकि उसे ध्यान आता है कि रोटियां सेकते समय दादी का हाथ जल जाता है। मेले में वह किसी से कुछ मांगता नहीं है, अपने चिमटे को बहादुर शेर बताकर सबको मोहित कर लेता है। इस प्रकार अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने को मजबूर करता है, जो उसकी खास विशेषता है। प्रश्न 3, चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है। इस उक्ति की व्याख्या कीजिए। उत्तर, यह सच है कि व्यक्ति परिस्थिति का दास होता है। दयनीय दशा में जो अपनी शक्ति को अनदेखी करता है उसे ही अपमानित होना पड़ता है, किंतु जो अपने दशा के अनुकूल आचरण करता है वह प्रसन्न तथा खुशहाल रहता है। उसका विवेक उसे मानवीय गुणों से परिपूर्ण तथा संवेदनशील बना देता है, जैसा कि हामिद ने मासूम बालक होते हुए भी बड़े बुजुर्गों जैसा काम किया। प्रश्न 4, त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर, त्योहार किसी भी समाज या देश की संस्कृति की पहचान है। इनका हमारे जीवन के साथ गहरा संबंध है। ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ। ये धार्मिक त्यौहार हैं, तो स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय त्यौहार हैं। इसी प्रकार मकर संक्रांति, बैसाखी, पोंगल, बिहू, सरहुल कृषि से संबंधित त्यौहार हैं, तो ईद, मुहर्रम मुसलमानों का तथा क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार है। ये त्यौहार हमें प्रेम, त्याग, भाईचारे आदि का भाव सिखाते हैं तथा सारे संकीर्ण दीवा का त्याग करने का संदेश देते हैं। ये हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का प्रकाश स्तंभ है। ये हमें वैर भाव भुलाकर सबके साथ आदर्श व्यवहार करना सिखाते हैं। अतः ये त्यौहार हमें सारे दुखों, कष्टों आदि में मस्त रहना सिखाते हैं। अब हम व्याकरण के प्रश्नों को करेंगे। व्याकरण प्रश्न, वाक्य में प्रयोग कीजिए। क, रंग जमाना, इसका मतलब हो जाएगा प्रभाव डालना। आज की प्रोग्राम में उसने रंग जमा लिया। ख, गदगद होना यानी प्रसन्न होना। विदेश से आए पुत्र को देखकर माता पिता गदगद हो उठे। ग, भेंट चढ़ना यानी बलिदान देना।
मातृभूमि की आज़ादी के लिए बहुत से वीर भेंट चढ़ गए। घ बाल बांका न होना, कुछ भी हानि न होना। सोहन ने जो तरकीब बनाई थी मोहन को मारने के लिए, पर मोहन का बाल बांका भी न हुआ। अंघों पैरों में पर लगना, मतलब हो जाएगा खूब तेज चलना। वह इतनी तेजी से भागा मानो उसके पैरों में पर लगे हों। चौ कुबेर का धन मिल जाना, अधिक धनी होना। मेरे पास क्या कुबेर का धन है जो मैं तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति कर दूं। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।